नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ शशिकांत त्यागी। आइए देखते हैं आज के 5 प्रमुख समाचार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शगुन। ज्ञानवापी पर नए केस की सुनवाई आज। विश्व वैदिक सनातन संघ की मांग, मुस्लिमों की एंट्री बैन हो, पूजा का अधिकार मिले। वाराणसी के मां श्रृंगार गौरी प्रकरण के बीच बुधवार को ज्ञानव्यापी से संबंधित एक नए मुकदमे पर सिविल जज सीनियर डिवीज़न रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई होगी। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने दाखिल किया है। इस मुकदमे की सुनवाई दोपहर 2 बजे से होगी। जितेंद्र सिंह बिसेन के अनुसार किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान को लेकर मुकदमा दाखिल किया है। गोंडा जिले की रहने वाली किरण सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री है। मुकदमे के माध्यम से अदालत से उन्होंने मांग की है कि ज्ञानव्यापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो। ज्ञानव्यापी का संपूर्ण परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। इसके अलावा भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो अब सबके सामने प्रकट हो चुके हैं, उनकी नियमित पूजा पाठ शुरू करने की अनुमति दी जाए। जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि अदालत ने हमारा मुकदमा स्वीकार कर लिया है। हमारे मुकदमे पर विपक्षियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। हमारी विशेष मांग थी कि भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा पाठ का आदेश दिया जाए। उस पर सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि निर्धारित की गई है। किरण सिंह के अधिवक्ता मान बहादुर सिंह और अनुष्का त्रिपाठी के अनुसार इस मुकदमे में यूपी सरकार, डीएम, पुलिस कमिश्नर, अंजुमन इंतजामिया, मसाजिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद दर्शन, पूजन, राजभोग और पूजा का अधिकार मांगा गया है। क्वाड की बैठक में जो बाइडेन ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ, चीन की नीतियों को बताया फेल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कोरोना महामारी से निपटने में चीन की विफलता के साथ भारत की सफलता की तुलना की। बाइडेन ने बैठक में कहा कि यह मिथक है कि चीन और रूस जैसे निरंकुश लोग तेजी से बदलती दुनिया को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना निर्णय ले सकता है और लागू कर सकता है। पीएम मोदी की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया है कि लोकतंत्र इसे दूर कर सकता है और इसका भंडाफोड़ कर सकता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट के तुरंत बाद जो बाइडेन से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत जिस तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सफल रहा, उसकी सभी ने सराहना की है। भारत के टीकाकरण अभियान को सभी ने सराहना की। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण भारत में अब तक 5.24 लाख लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील में भारत से अधिक लोगों की जानें गई हैं। पीएम मोदी की सरकार ने इस महीने की शुरुआत में जारी WHO के अनुमान को खारिज कर दिया है कि पिछले साल तक महामारी के परिणाम स्वरूप भारत में 47 लाख लोग मारे गए थे। चेन्नई में भाजपा नेता की बीच सड़क पर हत्या, एसपीओ सुरक्षा के बावजूद उतारा मौत के घाट। चेन्नई में एसपीओ सुरक्षा के बावजूद भाजपा नेता बालचंद्रन की हत्या कर दी गई है। बालचंद्रन भाजपा के सेंट्रल से चेन्नई एससी और एसटी विंग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पहले ही अपनी जान के खतरे की आशंका जाहिर की थी। इसके बाद उन्हें एसपीओ सुरक्षा दी गई थी। सुरक्षा के बावजूद भी बदमाशों ने बीजेपी नेता को बीच सड़क में घेरकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद चेन्नई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अभी तक पुलिस की ओर से इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। महंगाई से राहत, अब खाने का तेल भी होगा सस्ता। सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में उठाया ये बड़ा कदम। बढ़ती महंगाई से जनता को राहत देने के लिए मोदी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बाद अब खाने का तेल भी सस्ता होगा, क्योंकि सरकार ने इस पर आयात शुल्क को छूट देने जा रही है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का एक साल में 20-20 लाख मीट्रिक टन आयात बिना शुल्क किया जा सकेगा।
कारोबारियों को यह छूट 25 मई 2022 से 31 मार्च 2024 तक मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी और सेस में इस कटौती से ग्राहकों के लिए खाने का तेल सस्ता हो जाएगा। लापरवाही पर भड़के कमिश्नर, बैठक में पुलिस बुलाकर इंजीनियर को पकड़वाया। सहारनपुर के मंडलायुक्त लोकेश एम ने स्मार्ट सिटी के तहत सिविल लाइन डाल रही कार्यदायी संस्था JSP प्रोजेक्ट लिमिटेड गाजियाबाद के इंजीनियर अरुण की समीक्षा बैठक में ही पुलिस को बुलाकर पकड़वा दिया। कार्यदायी संस्था पर कार्य धीमी गति से करने और लापरवाही बरतने का आरोप है। मंडलायुक्त की इस कार्यवाही से निर्माण एजेंसियों में हड़कंप की स्थिति है। मंगलवार देर शाम को मंडलायुक्त कार्यालय में स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त लोकेश एम ने कार्यदायी संस्था के इंजीनियर अरुण से सड़क की मरम्मत और सुरक्षा मानकों के साथ काम करने के संबंध में पूछा, तो इंजीनियर ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इस पर मंडलायुक्त का पारा चढ़ गया और उन्होंने थाना सदर बाजार से पुलिस बुलाकर आदेशों की अवहेलना और कार्य गुणवत्ता पूर्ण न करने आदि के आरोप में इंजीनियर को पकड़वा दिया। पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने चली गई। वहीं इंस्पेक्टर थाना सदर बाजार हरेंद्र सिंह ने बताया कि इंजीनियर के खिलाफ यहां कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी, जिसे थाने लाने के बाद छोड़ दिया गया। बताया गया है कि गाजियाबाद की फर्म JSP प्रोजेक्ट को जल निगम की कार्यदायी संस्था के रूप में स्मार्ट सिटी सहारनपुर में ABD एरिया परियोजना के तहत सिविल लाइन डालने के लिए अधिकृत किया गया था। 10 मई को स्मार्ट सिटी के चेयरमैन मंडलायुक्त लोकेश एम ने स्मार्ट सिटी व जल निगम के अधिकारियों को साथ लेकर घंटाघर से अंबाला रोड व कुतुबशेर से रायवाला तक कराए जा रहे कार्य का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में पाया गया था कि बार बार निर्देश के बाद भी संबंधित कंपनी की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और पूरे मार्ग पर धूल उड़ रही है। मंडलायुक्त ने उसी दिन नगर आयुक्त को संबंधित कंपनी के विरुद्ध FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। हालांकि अभी तक नगर निगम की ओर से FIR दर्ज नहीं कराई गई। चेतावनी के बाद भी सिविल लाइन डाल रही कार्यदायी संस्था ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया। समीक्षा बैठक में इंजीनियर कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं दे पाए, इसलिए पुलिस बुलाकर इंजीनियर को थाने भिजवाया गया ताकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए M न्यूज़ भारत के साथ।